नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहु यसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनंत कृपा दाता सद्गुरुदेव आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ और इस तीर्थ के प्रणेता समस्त तीर्थंकर भगवंतों को वंदन नमन। वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। इस सृष्टि के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्त सहयोगी तत्वों का सतत आभार आभार आभार। हे सद्गुरुदेव, आप हमें दृष्टि बोध दे, आपकी वाणी हमारे भीतर को विवेक को जगाए, आत्मस्वरूप को प्रकाशित करे। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। कैसे हम प्रामाणिक हो जाए, हम स्वयं प्रमाण रूप हो, ऑथेंटिक हो, आप तो निर्मल हो, निज रूप में हो। उसके लिए सारी चर्चा वार्ता हो रही है। तत्वार्थाधिगम सूत्र के पहले अध्याय के 7 सूत्रों की बात हम कर चुके। आज हम 8वें सूत्र की बात करेंगे। 7वां सूत्र प्रमाण रूप ज्ञान को उपलब्ध होने के 6 स्टेप्स की बात कर रहा था। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। कैसे हम स्वयं को निर्देशित करते जाएं, सतत निर्देशित करना होगा। क्षण क्षण अभ्यास है ये, और बिल्कुल ये आंतरिक अभ्यास है। बाहर किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन आपके भीतर आप अपने आप को सतत निर्देशित कर रहे हो कि मुझे स्वयं पे दृष्टि रखनी है, किसी अन्य पे नहीं। दृष्टि खुद पे टिकानी है। दृष्टि खुद पे टिक गई तो अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी, और दृष्टि बाहर ही लगी रही तो संसार यात्रा ही चालू रहेगी। और संसार यात्रा यानी सुख दुख,
जन्म मरण, सारे द्वंद्व, संयोग वियोग, सारे द्वंद्व दुख दर्द संसार यात्रा में, क्योंकि दृष्टि बाहर टिकी है और अंतर यात्रा में दृष्टि स्वयं पर टिका नहीं। अभी किसी को नहीं पता आपकी नजर का है, आप सबसे बात कर रहे हो, सबसे मिल रहे हो, सबके बीच में शादी विवाह भी अटेंड करने जा रहे हो, खाना पीना भी कर रहे हो, मौज मस्ती भी कर रहे हो, लेकिन आपकी दृष्टि खुद पे है। खुद पे है या नहीं? खुद पे दृष्टि बहुत लोगों की होती है। वो कैसे होती है? कहीं भी जाते तो पूरी टाइम टिप टॉप अपने आप को तैयार करते रहना, बाल बनाते रहना, मेकअप करते जाना, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पाउडर लगाते जाना। वो भी दृष्टि खुद पर है, लेकिन वो खुद के अपीयरेंस पर है, वो खुद की बाहरी आउटर लुक पर है। और ये अंतर यात्रा का मतलब है भीतरी स्थिति में, भीतर क्या हो रहा है उसको देखते जाना। क्योंकि भीतर भी लगातार तापमान बदल रहा है, भाव दशाएं बदल रही है, वैचारिक दशाएं बदल रही है, उस पर दृष्टि लगाए रखना। ये जो परिवर्तन हो रहा है उस पे, और ये परिवर्तनों को जानने वाला कौन है, उस परिवर्तन हो रहा है इस पे तो फिर भी कोई लोगों की दृष्टि चली जाती है, किसी किसी क्षणों में, किसी किसी समय में, लेकिन परिवर्तन को देखने वाला कौन है उस पर दृष्टि नहीं जाती। इन परिवर्तनों का साक्षी कौन है? इस सारे व्यवहार के बीच में, मध्य में वो कौन है, केंद्र कौन है, उस केंद्र पे ध्यान लगाए। कौन है जो देख रहा है? मानना नहीं मैं देख रहा हूँ, आत्मा देख रही है, मानना नहीं कोई परमात्मा देख रहा है, मानना नहीं, सतत आंख खोल के देखते जाना। वो कौन है जो देख रहा है? वो कौन है जो देख रहा है? उस पर जब नजर लग जाए तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि बाहर के दृश्य हमें प्रभावित ही नहीं करेंगे। अब हमारा ध्यान दृष्टा पर हो जाएगा। तब जिसको अभी मैं बोल रहा हूँ, वह मैं भी धीरे धीरे विलीन होता जाएगा और दृष्टा भर रहने लग जाएगा। इस स्थिति में हमें आना है। जो इस स्थिति में आते हैं वो स्वामी होने लग जाते हैं, क्योंकि अब उनको बाहर के दृश्य प्रभावित नहीं करते, तो निर्देश से स्वामित्व आता है। और सतत जागरूकता साधन है। अप्रमाद की साधना ही साधना है। सारे महाव्रतों की साधना का सार भी अप्रमाद है, या यूं कह दे अप्रमाद का परिणाम बाकी सारे ही महाव्रत है, सारे ही फल है। साधना अप्रमाद है, अप्रमाद मतलब जागरूक रहना। अभी जागरूक रहने का अभ्यास भी भीतरी है, बिल्कुल आंतरिक है, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। बाहर लगेगा आप लेटे हुए हो, नींद ले रहे हो, लेकिन आपके भीतर आप जागरूक बने रह सकते हो, हर क्षण जागरूक रह सकते हो। बाहर लगेगा आप कार ड्राइव कर रहे हो, लेकिन आपके भीतर आप जागरूक रह सकते हो, हर क्षण जागरूक रह सकते हो। बस वो जागरूक का साधन है, उससे अधिकरण होता है। अधिकरण का मतलब अपने ही भीतर और अधिक 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 हम बैठते जाते हैं, अपने ही भीतर जाते जाते हैं। तब अधिकरण से स्थिति होती है, आंतरिक स्थिति, अपनी स्थिति का विधान होता है। स्थिति का विधान यानी अब हम अपने में ही आ गए। जब ये जो प्रमाता, जानने वाला, प्रमेय जिसको जाना जा रहा है, इन दोनों के बीच में अगर कोई तरह का मेंटल प्रोजेक्शन ना बचे, तो हमारा ज्ञान प्रमाण ज्ञान होता है। और वो मेंटल प्रोजेक्शन कब नहीं होगा? जब हम मेंटल नहीं होंगे तो मेंटल प्रोजेक्शन नहीं होगा। यह मानसिक रूप से बीमार को भी मेंटल बोलते हैं, पागल को भी मेंटल बोलते हैं, और हकीकत में हम सब वही है। गहराई से देखा जाए तो हम सब मेंटल ही तो है। फिजिकल तो है, दिखाई पड़ रहा है अपीयरेंस, और मेंटल है क्योंकि दिन भर हमारा मेंटल प्रोजेक्शन चालू रहता है। हम यथा स्थिति को नहीं देखते, हम अपना ही प्रोजेक्शन लगातार किए चले जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्शन जो है वो हमारा ही अपना भ्रम जाल है, जिसमें हम ही उलझते जाते हैं और स्वयं को उलझाए चले जाते हैं। और जब खुद उलझते हैं, खुद को उलझाते हैं, तो फिर हमारे चारों ओर के माहौल को भी हम उलझने पैदा करते चले जाते हैं। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है,
गुरुदेव कैसे पहचाने सही क्या गलत क्या, कैसे पहचाने धोखा ना खाएं, कैसे जिंदगी में उलझन ना रहे। एक ही तरीका है, बाहर की स्थिति पे नहीं, खुद पे ध्यान देना। अगर भीतर हम सही नहीं है तो हम जहां भी जाएंगे वहां गलत का निर्माण करते जाएंगे। और भीतर हम सम्यक स्थिति में आ गए, हम संकेत हो गए, हम निष्पक्ष आग हो गए, हमारी दृष्टि हमारे पे टिक गई, तो बाहर क्या सही गलत है, बाहर क्या आता जाता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर तो मौसम बदलते जाएंगे। विराट गुरु जी कहा करते हैं, समय आए भी बदलाव, समकित जीव को क्या, रहना हर वर्तन में समभाव, समकित जीव को क्या। मौसम में कितने भी बदलाव आए, समकित जीव को क्या, रहना हर वर्तन में समभाव। परिवर्तन में वर्तन यानी कुछ भी घटनाएं घटे उसमें समभाव में रहना। समकित जीव को क्या, समकित जीव तो मजा ही करेगा हर हाल में, क्योंकि वो किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है। क्यों प्रभावित नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अपने आप में भावित हो गया, स्वयं में भावित हो गया, इसीलिए प्रभावित नहीं होगा। और ये बड़ी मजेदार बात है। तो प्रमाणिक होने के लिए, प्रमाण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कैसे प्रमाता प्रमाणिक हो जाए, उसके लिए 6 अधिगम के तरीके हमने जान लिए। अब छठा सूत्र को वापस, ये सारे सूत्र छठे सूत्र से कनेक्ट हो रहे हैं, सातवां छठे से कनेक्ट है। छठा सूत्र था प्रमाण नए अधिगम, प्रमाण और नए से अधिगम होता है। तो हमने उस प्रमाण को कैसे प्राप्त कर ले, उसके लिए 6 अधिगम के तरीके और सीखे। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। अब नए ज्ञान को कैसे उपलब्ध हो जाए, उसके लिए 8 तरीके अगले सूत्र में बताए गए। जो 8वां सूत्र है उसके अंदर 8 तरीके बताए गए हैं। वो नए ज्ञान को कैसे हम उपलब्ध हो जाए, नए ज्ञान कैसे हमारा संकित चलता रहे, उसके लिए। क्योंकि जहां हम खड़े हैं अभी, उस दशा की भी तो बात करनी पड़ेगी। प्रमाण रूप हमें होना है, और प्रमाण रूप होने के साथ ही हमारे भीतर एक और स्थिति पैदा होगी कि जैसे हम प्रमाणिक हो जाएंगे, हम निरपेक्ष हो जाएंगे, तब हमें सापेक्षताओं का भी बोध बहुत आसानी से होने लगेगा। इसको कैसे समझना कि निरपेक्ष होने पर सापेक्षताओं का बोध होने लग जाता है। कल की ही बात है, स्वामी जी से कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे कि अगर हमारे भीतर से अटैचमेंट चला गया, अगर हमारा ध्यान में प्रवेश हो गया, तो फिर ये रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो इस बाहर की दुनिया में जीना एकदम कैओस पैदा करेगा। कैसे हम जी पाएंगे अगर हम अपने भीतर चले गए तो? अब ये सवाल मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, क्योंकि लोग ध्यान करना शुरू ही नहीं कर पाते। अभी तो शुरू करने की सोचते ही है, उसके पहले उसके परिणामों के बारे में चिंता करने लग जाते हैं कि अगर ध्यान में चला गया तो धंधा छूट जाएगा, बिजनेस का क्या हाल होएगा, फैमिली का क्या हाल होएगा। और उनको पहले से ही सारी प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती है। बड़ी मजेदार बात है, आदमी का मन ध्यान से हटाने के लिए कितनी चालाकियां करता है। तो समझिए उस भाई के प्रश्न पर बोले कि तुम्हें ऐसा जो लग रहा है कि बाद में केओस हो जाएगा अगर तुम ध्यान में गति करने लगोगे, तो ये तुम्हारा अनुभव से आ रहा है या ऐसे अनुमान कर रहे हो, इन्फरेंस से आ रहा है या एक्सपीरियंस कह रहे हो ये बात? तो वो बोले नहीं, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो लोग ध्यान में चले गए तो परिवार छोड़ के चले गए, या परिवार से उनको मतलब अलगाव हो गया, वो खत्म हो गया, तो बाकी के लोग परेशान हो गए उनसे। तो स्वामी जी बोले ऐसे ही तो है, हम दूसरों के कोई भी बातों से हम प्रभावित हो जाते हैं और खुद के अनुभव की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, और हम पहले से अनुमान लगा रहे हैं। क्या अभी नहीं लग रहा कि केवस है तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे चारों ओर के परिवार में, घर में, संसार में? अभी जो केवस है वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? वो बोले नहीं, सब ठीक तो चल रहा है। स्वामी जी बोले यही तो गड़बड़ बात है, हमको बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि हमको अपनी बीमारी समझ नहीं आती। अभी का जो केओस है वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो सब मन में जी रहे हैं, और मन का नियम ही है कि मन उतार और चढ़ाव में ले जाता है। मन में हमेशा ये मन झूले की तरह झूलता है, या अनुभवी लोग कहते हैं घड़ी के पेंडुलम की तरह चलता है, कभी दाएं तो कभी बाएं। घड़ी का पेंडुलम पहले दाएं जाएगा, फिर बाएं जाएगा, फिर जितनी ताकत से बाएं गया वापस उतनी ताकत से दाएं जाएगा। जिसको सूत्रों की भाषा में अगर मैं शब्द दूं तो होता है रति अरति। मन रति और अरति में घूमता रहता है, आकर्षण और विकर्षण में जाता रहता है, कभी अट्रैक्ट होगा कभी रिपल होगा।
ऐसे ही चलता रहता है। तो ये कैओस है हमारे चारों ओर, क्योंकि हम सब मेंटल जिंदगी जी रहे हैं और ये कैओस हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और हम डर रहे हैं कि ध्यान में चले गए तो मन से जुदा हो जाएंगे, अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, तो कैओस का क्या, बाद में कैओस होगा? नहीं, बाद में कैओस नहीं होगा। लेकिन हम कैसे कह सकते होगा कि नहीं होगा? हम तो पहले ही अनुमान ही लगा रहे हैं। और सारे लोग बस ऐसे अनुमान लगा लगा के दुखी हुए जा रहे हैं। भविष्य का भी अनुमान लगा लगा के हम दुखी होते हैं। खलील जिब्रान एक बहुत प्यारी बात लिखते हैं। मैंने खलील जिब्रान को पढ़ा एक टाइम में और मुझे बहुत मजा आया उनको पढ़ के। तो वो कहते हैं कि आ, जो सुख दुख हमारी जिंदगी में आए हैं वो तो हम अपनी कल्पनाओं में पहले ही भोग चुके हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम ही अपनी कल्पनाओं में इन सुख दुख का निर्माण करते जाते हैं। और ऐसे ही तो हो रहा है। हम ख्याली पुलावों में ही सारी जिंदगी बिता डालते हैं। ख्याली पुलाव पकाते जाते। इसीलिए हम, क्योंकि हम प्रमाण नहीं है तो हमारा नए भी नए नहीं है, नए भी दुर्नय हो गया। हमें सापेक्षताओं का बोध भी इसलिए नहीं है क्योंकि हम निरपेक्ष नहीं है। जो एक व्यक्ति निरपेक्ष हो गया उसको सारी सापेक्षताएं भी समझ में आएगी। इसको ऐसे समझो कि हम निश्चयात्मक अनुभूति को उपलब्ध हुए तो हमारे लिए व्यवहार ज्ञान भी व्यवहार ज्ञान होगा। वरना तो व्यवहार का जन्म ही कैसे होगा बिना निश्चय की पृष्ठभूमि के? पर जहां भी जाओ लोग बातें करते हैं, व्यवहार में तो ऐसा करना पड़ेगा जी, व्यवहार में तो ऐसा बोलना पड़ेगा जी, व्यवहार में तो ऐसा चलना पड़ेगा जी। लोग तो व्यवहार को ही पूछते हैं, व्यवहार को ही देखते हैं। ये सारी बातें वो लोग कर रहे हैं व्यवहार के नाम पर, जो अभी प्रमाण ज्ञान को उपलब्धि नहीं हुए, निश्चय को उपलब्धि नहीं हुए। और जो निश्चय को नहीं उपलब्ध हुए उनका व्यवहार भी व्यवहार नहीं है। ये बात उन्हें समझ ही नहीं आती कि जब तक निश्चय का बैकग्राउंड ना हो तो व्यवहार कैसे पैदा होगा? इसको समझो, केंद्र ना हो तो परिधि कहां से आएगी? अब बिना सेंटर के हम किसी सरकमफ्रेंसेस की कल्पना कैसे कर सकते हैं? पर ऐसे ही हुआ जा रहा है। चारों ओर व्यवहार के नाम पर कितना झूठ का लबादा ओढ़ा जा रहा है और उड़वाया जा रहा है। व्यवहार के नाम पर झूठ का लबादा हम ओढ़ भी रहे हैं और दूसरों को उड़ा भी रहे हैं। लगातार हम इल्यूजन में ही जी रहे हैं और उसको व्यवहार कह रहे हैं। बस ये हमें क्लियर हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए कि हम जिसको व्यवहार कह रहे हैं वो व्यवहार है ही नहीं। फिर से एक एग्जाम्पल से समझे कि निरपेक्ष हुए बिना सापेक्षताओं का बोध संभव नहीं है। कैसे? 2 दिन पहले एक लड़की का फोन आया। कहती है कि आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि सारे ही लोग एक ही बात कर रहे हैं, जो परब्रह्म की बात कर रहे हैं वही महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं, वही गौतम स्वामी की बात कर रहे हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे हैं, वही अक्रम विज्ञान की बात कर रहे हैं, वही केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। मैंने कहा तू सारी बातें ठीक कह रही है, लेकिन क्या ये जो तू सारी बातें कह रही है किसी अनुभव से कह रही है, किताबें पढ़ पढ़ के बोल रही है? तो बोली किताबें पढ़ पढ़ के बोल रहे, अनुभव तो नहीं है। मैंने कहा फिर उसमें क्यों उलझ रही, शब्दों में क्यों उलझ रही है? सब एक है या नहीं, इसमें उलझने की क्या जरूरत है? तू खुद एक हुई कि नहीं हुई, पहले ये सोच ले। क्या तू एक हो गई? बोले क्या मतलब? मैंने कहा यही तो दिक्कत है, हम अपना मतलब नहीं पता, हम लगातार बदलते जा रहे हैं और हम अपने बदलाहट को देख भी नहीं पा रहे हैं। हम अपने साक्षी नहीं हुए, हम अपना आप को तो जान ही नहीं पा रहे और हम सारी दुनिया भर के धर्मों को एक करने की, मिलाने की बात करने में लगे हुए हैं। इससे क्या होगा? जो लोग शिखर पे पहुंच गए उनको पता है सारे रास्ते शिखर की तरफ जाते हैं। लेकिन जो रास्तों पे खड़े और रास्तों पे चल रहे हैं, वो चाहे कि मैं पूरब से अगर शिखर की तरफ जा रहा हूँ तो पश्चिम भी एक सरीखा ही तो है, मैं पश्चिम में चला जाऊँ। और मैं पूरब और पश्चिम दोनों को पकड़ के चलना चाहूँ तो चल सकता हूँ क्या? जब चलना होगा तो आपको अपनी ही दिशा से चलना होगा, आप जहाँ खड़े हो वहीं से आपको आगे बढ़ना होगा। आप बाकी सारी दिशाओं को मिलाने की बात करो, सारे मार्गों को, सारी पेथीज को मिलाने की बात करो तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बीमार हो और आप सुबह एलोपैथी लेते हो, दिन में होम्योपैथी लेते हो, फिर आधे दिन के बाद में आप आयुर्वेदिक लेते हो और शाम को आप नेचुरोपैथी लेते हो और रात को आप कुछ और पैथी लेते हो और सोचते हो सारी पैथीज ले लिए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो क्या होगा? पता नहीं ठीक होगे या ज्यादा गड़बड़ हो जाओ।
और ऐसे ही तो हो रहा है। हम सारे मार्गों को मिलाने की बात करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इससे हो क्या रहा है, खुद तो कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। बस दिमाग में ही सारे नक्शे पैदा किए जा रहे हैं, और फिर और ज्यादा उलझन इकट्ठी कर रहे हैं। तो जो शिखर पे खड़ा है, वो कहता है कि नीचे से ऊपर आने वाले सारे रास्ते एक ही दिशा में आ रहे हैं, सब शिखर पे पहुंच जाओगे। लेकिन जो नीचे से चल रहा है, अगर वो ये कहे कि मैं चलते समय इधर भी चलूं, उधर से भी चलूं, उधर से भी, उधर से भी, तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा, वो खाली बात ही करता जाएगा। और ऐसे ही हम कर रहे हैं। तो हमें ये क्लियर हो कि हम जितने व्यवहारों की बातें करते हैं, सारे व्यवहार व्यवहार नहीं है तब तक जब तक हमारे बैकग्राउंड में हम खुद निश्चय की अनुभूति को, यानी शुद्ध दर्शन को, सम्यक दर्शन को उपलब्ध नहीं हुए हो। और जो समकित दर्शन को उपलब्ध हुआ है, जिसका होना निरपेक्ष हो गया, निर्द्वंद हो गया, अब उसकी दृष्टि बाहर नहीं, दृष्टा के ऊपर आ गई। अब क्या होता है कि बदलते हुए सारे दृश्य से वो अप्रभावित रहता है। इसीलिए वह सापेक्षताओं को समझ पाता है। इसको फिर एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल देने होंगे तभी शायद हमको कहीं कुछ बात दिमाग में घुसे। क्योंकि इतना ज्यादा हम ये बात सुन चुके हैं। साधुओं की जगत में जाओ, यानी ये साधु संसार जो है साधुओं का, वो लोग हर बात पे ही बोलेंगे तो व्यवहार है, ये तो व्यवहार है, व्यवहार में ऐसा करना होता है, व्यवहार में ऐसा बोलना होता है, व्यवहारिक भाषा ऐसी होती है, व्यवहार ये। उनको बोलो व्यवहार की आप सब बातें करो, लेकिन क्या निश्चय हो गया तो अब व्यवहार पैदा हुआ? बाप ही नहीं आया तो बेटा कहाँ से है? निश्चय से व्यवहार आता है, प्रमाण से नए ज्ञान समझ आएगा। प्रमाण ज्ञान ही नहीं हुआ तो नए ज्ञान कैसे समझ में आएगा? लेकिन हम बड़े विचित्र है, हम खुद को प्रमाणित होने की, खुद प्रमाण ज्ञान को, यानी खुद प्रमाण रूप होने की बात ही नहीं करते, लेकिन हम नए ज्ञान की सारी दुनिया भर की बात कर रहे हैं। तो वो नए नए नहीं है। वो नए, नए का मतलब है जो ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है, जो आपकी हर एक स्थिति को प्रमाण स्थिति में ले जा रहा है। परिधि का मतलब है वो परिधि का हर एक कोने से आप केंद्र पे आ सकते हो। वो परिधि पैदा इसलिए क्योंकि केंद्र है। प्रमाण है तो नए है, कहने का अर्थ ये हुआ। और हम विचित्र लोग हैं, हमको बचपन से ऐसे सुनने को मिला है कि बस ये नए हैं, वो नए हैं। अब नए में इतनी सारी बातें कर लिया, लेकिन ये नए ले जा कर रहा है। नए का मतलब है ले जाने वाला। नए मतलब लाना, खींचना, ले जाना। जो ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है? उस परिधि का हर एक बिंदु में केंद्र की ओर ले जाए, तो वो नए होता है। और वो हमें बाहर ले जाए, अपने से भटकाए, केंद्र ही ना हो, तो उसको नए भी नहीं बोलते, उसको दुर्नय बोलते हैं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि कैसे नए के अनेक आयाम हैं, ले जाने के अनेक आयाम हैं। जो जहाँ खड़ा है उसको वहीं से कहीं से भी लाया जा सकता है अपनी तरफ। तो नए कब आया? प्रमाण होने पे। पृष्ठभूमि है, बैकबोन है, तो बाकी सारी चीजें काम करेंगी। बैकबोन ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो बाकी सारी चीजें कैसे व्यवस्थित काम करें? तो ये हमें क्लियर हो सबसे पहले। प्रमाण होने से नए है, निश्चयात्मक स्थिति अनुभूति होने से, दर्शन होने से ज्ञान है, फैलाव है। दर्शन भीतर की स्थिति, वो होने पर बाकी जितनी अभिव्यक्तियां है वो सारी ज्ञान रूप तब होती है जब पहले निश्चयात्मक अनुभूति है। और वो अनुभूति किसकी? स्वयं की। और ये सारी बात किसकी यात्रा के लिए की जा रही है? अंतर यात्रा के लिए की जा रही है। उस सबका उद्देश्य क्या है? सारी चीजों का उद्देश्य एक ही है कि कैसे सम्य दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। उद्देश्य एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष का मार्ग है। हमारी स्थिति दर्शन ज्ञान चरित्र रूप की ही है, लेकिन वो सम्यक है तो मुक्ति का मार्ग है, सम्यक नहीं तो संसार का मार्ग है, मोह का मार्ग है। अब ये जो पहला सूत्र है वो सार है। उस सार को समझाने के लिए बाकी सारे विस्तार है। अगर सार में बात समझ आ गई तो विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, गति आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब वाचक उपमा स्वाति जी को स्फुरणा हुई थी, तो वो स्फुरणा तो पहले सूत्र की महत्वपूर्ण थी, वह आगम था, वो भीतर से आया था और वो गजब का स्फुरणा था। वो बात कंप्लीट हो गई वहीं से। उसके बाद तो उनको ये लगा होगा कि अब इतनी बात में समझ नहीं आया तो क्या करना।
अब सामने वाले शिष्य को इतनी सी बात में पूरी बात समझ नहीं आ रही तो उसको कैसे समझाना। तो फिर उन्होंने लगता है आगे सारे एक-एक करके सूत्रों की रचना की और बाकी सारे सूत्रों में उन्होंने सोचा होगा कि ये जितनी बातें हैं जिन आगमों की इनको कैसे संक्षिप्त में हम एक परिभाषा दे दें कि जल्दी से किसी को बात समझ आ जाए, इतने और ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो बाकी सारा विस्तार पैदा हुआ। पहला सूत्र एक मूल था, सार है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। फिर आगे चला तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गततिर्यम अथवा जीवा जीवाश्र बंध समर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः। फिर प्रमाण को भी समझाने के लिए निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधांत। अब हम कह रहे नए को कैसे समझना, तो अगला 8वां सूत्र सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। ये 8वां सूत्र संस्कृत में है, एकदम से समझ नहीं आएगा, हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं पहले। सत एग्जिस्टेंस, सत्तावान अस्तित्ववान, सत संख्या नंबर काउंटिंग्स, क्षेत्र एरिया, स्पर्शन प्रभाव कहाँ तक फैला, इंप्रेशन कहाँ तक है, स्पर्शन, काल टाइम ड्यूरेशन, अंतर डिफरेंस, भाव प्रकृति, अल्पा बहुत्व कम ज्यादा, कम 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 ज्यादा, भाव अल्पा बहुत्विश्च। इन 8 तरीकों से च यानी और भी अधिगम होता है, क्योंकि अब बात अधिगम की चल रही है तो 6 बात पहले कर चुके हम, अब 8 पद और बताए गए हैं कि इनसे भी अधिगम होता है। सत से, संख्या से, क्षेत्र से, काल से, स्पर्शन से, भाव से और अल्पाभूत से, इन सब से भी अधिगम यानी अपने भीतर अधिक जाया जा सकता है, अधिक जाना जा सकता है। सब कुछ जानने का जो हमारा केंद्र है, जो दृष्टि का डायरेक्शन है, वो भीतर, बाहर भी जाना जा सकता है क्योंकि जो भीतर है वो बाहर है। आचारांक सूत्र कहता है जे अजत्थम जाने से बहिया जाने, जे बहिया जाने से अजत्थम जाने। ये जो भीतर को जानता है वो बाहर को जानता है, जो बाहर को जानता है वो भीतर को जानता है। हम बाहर भी इन्हीं द्वारों से जा रहे हैं और भीतर भी इन्हीं द्वारों से आ सकते हैं, क्योंकि दरवाजा महत्वपूर्ण चीज है। दरवाजा दीवार में निकला हुआ एक वो स्थान है जो इंसान को दीवार के इस पार और उस पार दोनों तरफ ले जाता है। और ये सब द्वार है, सीखने के द्वार है, इन दरवाजे हैं। अब इन दरवाजों से, सीखने के तरीकों से हम खुद की दिशा में भी आ सकते हैं और बाहर की दिशा में भी जा सकते हैं। दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करना तब भी अधिगम के तरीके, और खुद का ज्ञान प्राप्त करना तब भी यही अधिगम के तरीके हैं, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। तो सूत्र क्या कह रहा है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुद्वेश्य। सत यानी सत्ता, कोई भी तत्व को जानना हो, कोई भी चीज को जानना हो तो पहले उसके अस्तित्व को जानना होगा कि वो सत्य है या नहीं, वह है भी या नहीं है भी या नहीं है। ठीक है, जबकि बात ऐसा क्यों कहा गया है भी या, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े दिनों पहले एक भाई आए और स्वामी जी को बोले कि बिजनेस भी बहुत चल रहा है, नाम भी बहुत कमा रहा हूँ, पैसा भी खूब आ रहा है, परिवार वाले भी खुश है, चारों ओर के दोस्त समाज, क्योंकि जब आदमी पैसा कमाता है तो उससे संबंधित सारे लोगों को मजा आता है, उनको लगता है मम्मी हमें भी कुछ तो मिलेगा। तो सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो आप में थोड़ा सुरक्षा ढूंढने लगते हैं अपनी। तो बोले सब कुछ तो ठीक हो रहा है लेकिन मैं सही नहीं, मन में शांति नहीं है, मेरे में बेचैनी है, गुरुदेव क्या करूं, बेचैनी बहुत है, मैं सुखी नहीं। आप जिस हैप्पीनेस की बात करते हो हैप्पीनेस मेरे भीतर नहीं। थोड़े दिन पहले की स्वामी जी से कोई प्रश्न कर रहे थे, एक जगह हम इनवाइटेड थे, वहां चर्चा वार्ता हो रही थी, तो स्वामी जी उस भाई को देख के बहुत देर तक देखते रहे, फिर बोले कि
क्या है ना, आपको तेल चाहिए। अब तेल निकालना है, तो कोई आदमी बोले मैंने बहुत इस मिट्टी को बहुत पीला, बालू रेत को बहुत पीला, बहुत मशीनें लगाई, बहुत एफर्ट्स की, लेकिन तेल ही नहीं निकल रहा है। तो आप क्या कहोगे उसको? वो बोला गुरुदेव नेचुरल बात है, अगर तेल बालू में है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? बस सत्ता में ही नहीं है तो चीज आएगी कैसे? बालू की सत्य में, रेत के अस्तित्व में तेल नहीं है, तो रेत में से आप तेल निकालने के लिए लाखों करोड़ों वर्षों तक अलग अलग मशीनरी से मेहनत किए जाओ, तब भी नहीं निकलने वाला। स्वामी जी बोले बस ये बेचैनी, इस संसार से कभी बेचैनी समाप्त हो ही नहीं सकती, आप कितना ही पैसा कमा लो। फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताने लगी कि जब वो बिजनेस में आए तो 5,000 मिल जाए इसमें बड़ा खुश होने की सोचते थे, 5,000 मिल जाएगा तो बेचैनी खत्म हो जाएगी। और वो 5,000 का 5 करोड़ तक भी पहुंच गया, 50 करोड़ तक भी पहुंच गया, लेकिन बेचैनी तो कभी नहीं मिटी। तो बोले इस संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगी, आप शांत हो जाओगे, ऐसा हो ही जाता तब तो फिर बात ही खत्म थी। लेकिन यही तो गड़बड़ है। पर ये बात भी कब समझ में आई तुमको, जब तुम्हारे पास पैसा आने लग गया, नाम आने लग गया, इज्जत आने लग गई, सब लोगों के बीच में तुम्हारी एक रेपुटेशन, एक प्रतिष्ठा होने लगी। अभी भी समझ आ गया ये बड़ी बात है कि यहाँ बेचैनी खत्म नहीं हो रही है। तो फिर बेचैनी खत्म होने के लिए किसी और दिशा में जाना पड़ेगा, किसी और दिशा में देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो हैप्पीनेस है ही नहीं, होती तो मिल ही जाती। और जिसको हैप्पीनेस हम समझ के चलते हैं वही दुख का कारण बनती है। और ये बात भी दिखाई पड़ जाए तो बड़ी मजेदार बात है, वरना दिखाई कहाँ पड़ती है। तो पहला पॉइंट है, नए ज्ञान के लिए हम जा रहे हैं कि सत्य अस्तित्ववान है या नहीं है। वरना हम नए भी कैसे करेंगे, लेके किसको जाएंगे? प्रमाण की दिशा में लेके किसको जाएंगे? जो अस्तित्ववान ही नहीं, उसको कैसे लेके जाएंगे? अब इस बात को हम प्रैक्टिकल चीज में कैसे समझे, हमारी अभी हम जहाँ खड़े वहां कैसे समझे? बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। वो भाई का प्रश्न उनका अंतर का प्रश्न था, वरना कोई ऐसा प्रश्न ऐसे ही नहीं पूछता, क्योंकि हर आदमी तो ये सोचता है कि अगर ऐसे आध्यात्मिक लोगों से हम मिलने चाहते हैं तो कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारा बिजनेस बढ़ने लग जाए, हमारे घर में संतान हमारा कहना मानने लग जाए। और संतान आती तो सोचती मम्मी पापा का दिमाग सुधर जाए। तो हर कोई जिसको चाह रहा है, जिसको मांग रहा है, वो तो डिफरेंट चीज है, लेकिन किसी किसी लोगों को ही नजर आने लग गया यार सब कुछ मिल गया लेकिन मौज तो नहीं आई, चैन तो नहीं आया, सुकून से नहीं सो रहा, वो अंदर बेचैनी बेचैनी अंदर तड़प रहा है। तो स्वामी जी बोले कि बालू रेत में नहीं मिल सकता। ये सारे अनुभवियों का कथन है कि दिन रात पेले रेत को पर तेल जो पावे नहीं। दिन रात कोई रेत को पेल ले पर तेल नहीं पावे, ऐसे ही संसार के क्षणिक वातावरणों में कहीं आदमी को शाश्वत शांति, चैन, सुख हो ही नहीं सकता। सत्य नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, वहां पे मिलेगा कैसे? ऐसे संसार में बाधा रहित सुख मिल जाए, अनडिस्टर्ब्ड हैप्पीनेस पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं, उसका स्वरूप ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? पानी में से घी निकल आए, तो पानी की सत्ता में घी है क्या तो निकल आएगा? मारवाड़ी में कहावत है, बहुत प्यारी है, एक लोकोक्ति है, मैं जानती हूँ आप लोगों को मारवाड़ी शायद आए ना आए, फिर भी मैं डिफाइन करूंगी। अनुभवी लोगों का वचन बड़े मजेदार होते हैं। वो मारवाड़ी में कहते हैं कि मन मनसूबो मती कर, थारो चिंत्यो नहीं होए, पानी सु घी मिसरे तो लुखो नहीं खावे कोई। मन मनसूबो मती कर, यानी हे मेरे मन, तो बहुत सारे इमेजिनेशंस मत कर और एम्बिशंस मत रख, जबकि सारी दुनिया सिखाती है बी एम्बिशियस। वो कह रहे मन मनसूबो मती कर, थारो चिंतियो नहीं होई, तेरे सोचने से कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया सिखा रही है थिंक, ओवर थिंक, थिंक एंड अगेन थिंक।
सोचो, सोचने से कुछ हो जाएगा। वो कह रहे हैं अगर सोचने से पानी से घी निकल जाए तो कोई आदमी लूखा खाना खाएगा ही क्यों? वो पानी से घी निकाल करके चुपड़ के खाएगा, लूखा क्यों खाएगा? पानी से घी निसरे तो लूखो ना खावे कोई। तो पानी में से घी कहाँ निकल जाएगा? सती नहीं है, उसका अस्तित्व ही वहाँ मौजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। एक दिन हम बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं स्वामी जी के साथ में, सब साथ साथ एक आश्रम में रुके हुए थे। और सुबह उठ करके एक भाई बोला, अरे आज तो न्यू ईयर है, क्योंकि 1 जनवरी है, तो आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इतने में दूसरा साधक है, वो बोलता है कि लेकिन इसका कोई एक्सिस्टेंशियल वैल्यू नहीं है ना। मैं सुन रही हूँ, कितना मजेदार बात है। एग्जिस्टेंशियल वैल्यू क्या हुआ? वो बोलता है भाई, सूर्य और चंद्र के आधार पर जो गणना हो रही है, उसमें चंद्रमा के आधार पर जो गणनाएं होती है, वर्ष की, महीनों की, पखवाड़े की, दिन की, तिथियों की, उसमें तो कुछ एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है कि चंद्रमा के परिवर्तन के साथ में दिन मान सब बदल रहे हैं। तो जो भारतीय गणना पद्धति है, जो इंडियन कैलकुलेशन मेथड है, जिससे हम नववर्ष मनाते हैं या ऋतु मनाते हैं, उनमें तो कुछ एग्जिस्टेंशियल है कि हाँ, कुछ बदला। जैसे अभी 2 दिन, थोड़े दिन पहले, 5 7 8 दिन पहले गुड़ी पड़वा का त्योहार हुआ, है ना? और नया वर्ष चालू हुआ इंडिया के अंदर में। तो वो जो से चैत्र के महीने से चालू होता है, इसमें तो कुछ एग्जिस्टेंशियल परिवर्तन आया, मौसम बदल गया, सर्दी गई, गर्मी आ गई, आम आने लग गए, मजेदार स्थिति आने लगी, फिर डिफरेंट, है ना, मौसम बदला, सब कुछ। तो पता लग रहा है कुछ अस्तित्व में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन अगर अपन देखें, सूर्य की गति तो बराबर ही रह रही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो हम जो 1 जनवरी मना रहे हैं, वो सौर गणना से मना रहे हैं, लेकिन उसमें अस्तित्व में तो कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे पहली प्रकृति थी वैसी चली आ रही है, उसके अंदर कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। ऐसे तो बदलाव क्षण क्षण है, लेकिन सूर्य की गणना से अपन जो बदलाव कर रहे हैं, उस बदलाव की बात करें तो चंद्रमा से जो तिथियां बनती है, उनके तिथियों का तो कोई प्रभाव है, लेकिन तारीख का क्या प्रभाव है? तो जो तारीख है, वो तो आदमी ने ऐसी बनाई है, इमेजिनरी है। तिथियां जो है, वो आदमी ने इमेजिनरी बनाई, ऐसी नहीं है। तिथियों में, हर एक तिथि के साथ में कुछ है। चंद्रमा की कलाओं के साथ में पूरी प्रकृति के अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो यह हम देख सकते हैं कि चंद्रमा की गणना से चल रहे वर्ष में, सूर्य की गणना से चल रहे वर्ष में हम तारीख पे जोर देते हैं, तिथियों पे नहीं। तिथियों को तो आने वाली जनरेशन भुला दी जा रही है। तारीख पकड़ ली, 1 2 3 4, लेकिन तिथि, एकम, दूज, तृतीया, चतुर्दशी, इन सब की बात करें तो इन सब में आज की नई पीढ़ी को बहुत कम इस सब का, चंद्र संवत्सर का ज्ञान हो रहा है। लेकिन तिथियों का तो वाकई कुछ परिवर्तन फील होता है, तारीख में क्या फील होएगा, है ना? तो एग्जिस्टेंशियल वैल्यू क्या है? ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में बात करें, हमारे, हमने जिस पे भी सारा अपना फोकस किया हुआ है, जिस भी स्थितियों पे अपना सारा फोकस किया हुआ है, उसकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू क्या है? अस्तित्वगत मूल्य क्या है? जरा देखो। ये क्वेश्चन लगभग हर जगह पर आता है, हम जहां भी जाते हैं वहां ये क्वेश्चन आता है। लोग स्वामी जी से सवाल करते हैं, कितना भी करो, धन का तो बहुत महत्व है, आप क्या कहते हैं? मनी इज एवरीथिंग, मनी हैज so valuable role in all of our life. स्वामी जी हंसते हुए कहते हैं, तो खरीद के बता दो श्वास, धन से खरीद के बता दो स्वास्थ्य, उपचार के साधन खरीद सकते हो, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। अमन चैन नहीं खरीद सकते। स्वामी जी बोलते हैं इसकी यूटिलिटी वैल्यू है, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू क्या है? आंख बंद हुई, खत्म। डॉक्टर को जाके बोलो सारी संपत्ति दे देंगे, तेरे को सांस दे दो, इसको प्राण दे दो, नहीं दे सकता। तो हमने सारा जो अपना एनर्जी फोकस किया है, अपना सब कुछ जो ध्यान लगाया है, जिन चीजों पे लगाया, उसकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू क्या है? सत्ता क्या है? अस्तित्व क्या है? ये एक बात हुई। इतने अलग अलग दरवाजों से हमें ये बात समझनी होगी
कि हम तो जिंदगी में जो कुछ भी ध्यान लगाए जा रहे हैं, जो कुछ भी किए जा रहे हैं, उन सब में अस्तित्वगत स्थितियां क्या है। क्योंकि अंततः हम हमारी नजर उस पर आएगी तो हम पछताएंगे कि हमने बाहर में सब भ्रमों में अपना सारा दिमाग लगाया, लेकिन जो अस्तित्ववान उस पर दिमाग ही नहीं लगाया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं लगाया। जैसे कोई आदमी कार के मैकेनिज्म पे पूरा ध्यान लगा ले, लेकिन कार चलाने वाला जो है उस पर ध्यान ही ना लगाए, तो क्या होगा। भाई कार का मैकेनिज्म आपने सुपर स्मार्ट बना लिया, लेकिन जो ड्राइवर है वो स्मार्ट नहीं हुआ है, उसकी स्मार्ट ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमने सारा फोकस कहाँ पे किया है, उसमें हाँ सत्य अस्तित्वगत स्थितियां क्या है। जैसे सेकंड एग्जांपल, एक मनी का एग्जांपल हमने बात करी। सेकंड एग्जांपल, हमारी पूरी आजकल जो एनर्जी जाती है वो जाती है रिलेशनशिप मेंटेन करने में। कोई नाराज हो गया तो, किसी ने मुझे ओलंपा दे दिया तो, है ना, कंप्लेन कर दी, तुम आए फोन ही नहीं किया, तुमने मेरी बर्थडे पे विश नहीं किया, वो फला आदमी मर गया था तुम वहां पे पहुंचे नहीं थे, फला आदमी के यहाँ ये हो गया तुम्हें पता ही नहीं चला गया। अब इतनी सारी पूरी दुनिया भर की सारी एनर्जी कहाँ जा रही है हमारे, एक तो धन के पीछे, एक रिश्तों के पीछे। स्वामी जी कहते हैं आज की दुनिया की सबसे बड़ी दो बीमारियां हैं, हर आदमी का फोकस जहाँ है वो या तो मनी में है या रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप विद, चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, मम पापा के साथ हो, रिलेशनशिप में हमारी सारी एनर्जी जा रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम शांतता से गहराई से सोचे कि इन सब रिश्तों में महत्वपूर्ण क्या है, इनकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू क्या है। क्या है। अनुभवी लोग कहते थे कि ये सफर में मिल गए मुसाफिर है, और हमने इन मुसाफिरों को अपना हमसफर बनाया। आप इसमें सारे प्राण डाले, अब पता लगा सब अपने अपने स्टेशन पे उतरे, सब अपने अपने कारणों से रेलगाड़ी में चढ़े थे, और अपने अपने डेस्टिनेशन पे सब उतर गए, सब अलग अलग हो गए। लेकिन उतने जितनी देर हम सफर कर रहे उतनी देर में हमने इन सब के साथ में न जाने कितना सफर कर लिया, इंग्लिश वाला सफर ना। कितना सफर कर लिया। हर कोई दुखी है, क्यों, इमोशनल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से और इमोशनल क्राइसिस की वजह से। इमोशनल क्राइसिस, ब्रेकअप हो गया, फला नाराज हो गया, फला ने समझा नहीं, फला ने धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, सारे रिश्तों में हमने जितने भी नाम डाल दिए, नाम डाले, प्राण डाले, इन नाम का क्या अस्तित्वगत महत्व है क्या। प्रेम तो समझ में आता है, प्रेम अस्तित्वगत है क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, फैलना हमारा स्वभाव है। लेकिन जब हमने नामकरण कर दिया, पति पत्नी बना दिया, बाप बेटा बना दिया, सास बहू बना दिया, जेठानी देवरानी बना दिया, ननद भाभी बना दिया, अब क्या हो गया, फ्रेमिंग हो गई। और जैसे ही नाम के साथ फ्रेमिंग हो गई, हमारी अपेक्षाएं जुड़ गई, और फिर उन अपेक्षाओं को पूरा करने में हम जिद्दोजहद में लगे रहे, और उस जद्दोजहद में हम भी थके, दूसरे भी थके, और कोई किसी को सेटिस्फाई कर पाया नहीं, और आखिरकार एक दूसरे से हम परेशान और पीड़ित होते हुए मर गए, कब आंख बंद हो गई पता ही नहीं चला। और जिनको हम संतुष्ट करने, खुश होने रखने के लिए अपने पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहे थे, पता लगा वो तो खुश हो नहीं पाए, हम भी खुश हुए नहीं, उनके भी प्राण में मजा नहीं आया, हमारी भी जिंदगी में मजा नहीं आया, और हमारी जिंदगी खत्म हो गई। और हम किसको सच मान रहे थे, ननद को, भुजाई को, ये को, वो को। क्या इनका अस्तित्व है, इन नामों का, इन रूपों का, इन रिश्तों का कोई अस्तित्व है। देखना जरा, जानवर के यहाँ कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वहां कोई नाम नहीं है। पक्षियों के भी बच्चे होते हैं, कोई नाम नहीं है। जब तक बच्चे पक्षियों के उड़ नहीं पाते तब तक पक्षी संभाल करते हैं, जैसे ही उड़ पाते हैं
खत्म हो गई बात। वो उनके लिए चुग्गा नहीं लाते, वो खुद उड़ते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं। कोई एक दूसरे को पकड़ के बांध करके नहीं जीता। और हम पूरी जिंदगी, हम इंसान कहलाते तो है कि हम बहुत समझदार है, लेकिन है नहीं। हम पूरी जिंदगी कोई 2 4 5 10 लोगों को पकड़ने में बिता देते हैं। पकड़ नहीं पाते, पकड़ के रखना चाहते हैं। बस इसी से सारा स्ट्रेस पैदा होता है। एक एक व्यक्ति अगर ये बात समझ जाए कि जितने भी रिश्ते नाते हैं वो अस्तित्ववान नहीं है, सत्य नहीं है, एग्जिस्टेंशियल वैल्यू नहीं है इनकी। रिश्तों की एग्जिस्टेंशियल वैल्यू नहीं है, इंसान की एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है। अब देखो दोनों में फर्क है। इंसान की एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है, रिश्तों की नहीं है, नामों की नहीं है, रूपाकार की नहीं है, फ्रेमिंग की नहीं है। अब इंसान की जिसकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है उसकी हम अगर वैल्यू करें तो मजा आएगा। लेकिन हम इंसान की वैल्यू नहीं कर रहे। हम में से कोई भी इंसान की वैल्यू नहीं कर रहा। हम उस इंसान के साथ किस रिश्तों से कनेक्टेड है, हम उस रिश्ते की वैल्यू कर रहे हैं। एक बात, फिर हम उस रिश्ते की भी वैल्यू नहीं कर रहे। उस रिश्ते में से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल पाते हैं, क्या मिल पाता है हमको, हमको क्या मिलता है, हम उसकी वैल्यू कर रहे हैं। यानी यहाँ पर रिश्ते निभाने के नाम पर रिश्ते नहीं निभाए जा रहे, यूटिलिटी वैल्यूज को, उपयोगिता कितनी किसकी हो रही है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। और फिर जिसकी उपयोगिता हमारे फेवर में हो रही है वो हमारे मित्र कहलाते हैं, और जिसकी उपयोगिता हमारे फेवर में नहीं हो पा रही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। अब ये दोस्ती दुश्मनी कहाँ से आई? ये सब दुर्नय है। ये हमको अपने से भटका रहे, बाहर ले जा रहे। ये नए नहीं है। और फिर हमने इनमें जो नाम रूप की जो सत्ता स्थापित की वो कहाँ से आया? वो सत्तावान था क्या? अस्तित्व था क्या उसका? अस्तित्व नहीं था। कोई थोड़े लोग उस दृष्टि से देख पाते हैं। एक फकीर हुआ, 2 पुत्र है उसके, पत्नी है। गांव भर में मजेदार है वो फकीर, बहुत प्रसिद्ध है। लोग उसके पास बेचैनी का समाधान मांगने, शिक्षा पाने, उसकी वाणी सुनने, उसके उपदेश सुनने उसके पास जाते हैं। समय समय पर लोग उसको अलग अलग जगह बुलाते, फकीर जाता है। एक दिन लौट के आ रहा है, दिन पे आया, पत्नी को बोला बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? पत्नी ने बोला पहले मुंह हाथ धो लो, भोजन खा लो, उसके बाद बात करते। भोजन कराया, फिर भोजन कर लिया। उसके बाद में दिखाया, फिर वो पूछा फकीर बच्चे कहाँ है? तो उसने दिखाया, चादर दोनों को उड़ाई हुई, चादर उतार करके उड़ाई, दिखाई कि दोनों बच्चे रास्ते के अंदर से आ रहे थे, और पीछे से कोई ऐसा आया जो अनकंट्रोल था, और उसने दोनों बच्चों को कुचल दिया, और ऑन स्पॉट दोनों चले गए। फकीर तो एकदम हैरान, फक, 2 बच्चे और तुम इस तरह से मर गए? कोई 14 16 साल के बच्चे हैं वो मर गए। पत्नी बोलती है कि जहां से आए थे वहां चले गए। आप ही तो कहते हो कि जो कुछ उसकी मर्जी, जो होता है वो, बस आए थे उसकी मर्जी, चले गए उसकी मर्जी। और फिर मेहमान थे, आज नहीं तो कल जाते तो सही, इस रूप में नहीं किसी और रूप में जाते तो सही। फकीर हैरान कि मैं दुनिया भर को ज्ञान देता हूँ, पर जब घर में स्थिति आई तो मैं परेशान, अगर मेरी पत्नी एकदम शांतता से इस घटना को ले पा रही है, इतनी आराम से। फकीर को समझ आया कि मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन मेरी पत्नी के भीतर गहराई तक ये समझदारी प्रकट हुई कि वो घटनाओं को बिना प्रभावित हुए देख पा रही है कि वो आए और चले गए। स्वामी जी की जब माता जी का देहांत हुआ तो किसी ने पूछा क्या हुआ,
स्वामी जी बोले जिस कंटेनर से मैं आया था वो कंटेनर चला गया। अब उनकी बात सुन के सामने वाले हैरान, अरे कितने आराम से बोल रहे हैं, कोई लोग तो एकदम पागल से हो जाते हैं, माँ चली गई तो बच्चे चले गए तो कितना पागल हो जाता है कोई आदमी। लेकिन ऐसे ही है, कोई देख पाते हैं कि आए थे चले गए, सब रूप नाम हमने धरे हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन हम जो एग्जिस्टेंस है उससे नहीं कनेक्ट होते, और जो उसका परफॉर्मेंस है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। परफॉर्मेंस सत्य नहीं है, एग्जिस्टेंस सत्य है। हम सत्य को नहीं देखते, उसने क्या रूप धारण किया हुआ है उसको देखते हैं, और तभी हम दुविधा में जीते हैं। और पूरी जिंदगी हर आदमी जिससे कनेक्ट भी हो रहा है वहां भी बेचैनी है। क्यों बेचैन है? क्योंकि वो उसके भी अस्तित्व से कनेक्ट नहीं हो रहा, उसके परफॉर्मेंस से कनेक्ट हो रहा है। हम आदमी के होनेपन को नहीं देख रहे, आदमी क्या करता है, उसका करना मेरी मान्यता से कितना फेवरेबल है उसको देखते हैं। और यही कारण है सारे श्वेतांबर दिगंबर के झगड़े। मंदिर क्या झगड़े के स्थान होने चाहिए? लेकिन शिखर जी ले लो, अंतरिक्ष पाशनाथ जी ले लो, पालिताना जी ले लो, हम जिन तीर्थों को तीर्थ बोलते हैं, पुण्यकारी भूमि बोलते हैं, तीर्थीय क्षेत्र बोलते हैं, वो सब क्या बन गए हैं? हमने उन सबको क्या बना दिया? अरे तीर्थ स्थान का मतलब था तिरा जाए, बैठ के तिर जाए आदमी, वहां तो जाके डूब रहे हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर हाथापाई तक कर रहे हैं। और व्हाइट कपड़े पहनने से कोई साधु हो गया? वो व्हाइट कपड़े पहन के बोलते हैं आग लगा दूंगा सब भारत को अगर मेरा कहना नहीं माना गया तो। अरे मतलब व्हाइट कपड़े पहनने से घमंड आ गया कि मैं साधु बन गया, मेरी बात मानी जानी चाहिए, नहीं तो मैं अपनी वो लेश्या प्रयोग कर लूंगा। जैसे गोशालक ने लेश्या प्रयोग किया, मैं भी अपनी तेजो लेश्या का प्रकोप करूंगा और बस अभिशाप दे डालूंगा। क्या सोचते हैं हम लोग? किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारी दृष्टि सुलझी नहीं है? तो हम किस बात के साधु, किस बात के श्रावक, किस बात का परिवार, किस बात का संग समाज, किस बात का मंदिर स्थानक, सब उलझे हुए लोग हैं वहां पे। इसीलिए जहां देखो वहां कोर्ट केस है, झगड़े फसाद है। अपने आप को जैन घोषित करने के अस्तित्व है क्या जैन शब्द का? जातियों का, रंग रूप का एग्जिस्टेंशियल वैल्यू क्या है? इस पे ध्यान दो। सत्तावान क्या है, अस्तित्ववान क्या है? ये अस्तित्ववान है या ये इल्यूजनरी है, इमेजेस में है? हमने इमेज बना ली, सास की, बहू की, माँ की, बाप की, बेटे की, बहन की, भाई की, सब इमेजेस में है। अस्तित्व में तो वो इंसान है, लेकिन हम किसी इंसान की कदर नहीं कर रहे। हम उसके साथ अपने माइंड में बनाई गई इमेजेस की कदर कर रहे हैं, और इमेजेस की भी कदर नहीं कर रहे हैं, उनसे हमें क्या मिल रहा है उसकी कदर कर रहे हैं। ये क्लैरिटी हो जाए तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ नए नहीं हो रहा है सब झगड़े फसाद का, मतलब ये नए है ही नहीं। सत्य पहला पॉइंट, सत्य नए ज्ञान को प्राप्त करना है। नए ज्ञान प्रमाण की दिशा में ले जाएगा, हमको अंतर यात्रा पे ले जाएगा। हम अंतर बाहर जहां भी खड़े वहां देखे तो सही कि सत्तावान से हम जुड़े हैं, या हम जो सत्ता में ही नहीं, जो सत्य ही नहीं, जो मौजूद ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? मौजूद जो सतगुरु है उसको तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो हुए हैं, हम उनके नाम और उनका एक आकार मूर्ति के रूप में हमने जो गढ़ा, उसको लेकर के इतना झगड़ा पैदा कर रहे हैं कि जो मौजूद है उसकी हत्या भी कर डालते हैं। मौजूद तो इंसान है, उसकी तो हत्या कर देंगे। किसके नाम, किसके आकार के पीछे?
जो नाम, जो आकार, उसका अस्तित्व क्या? खाली दिमाग में। और हमारे दिमाग में वो सारी बातें भर दी जा रही है जिसका अस्तित्वगत कोई अर्थ नहीं है, और हमने उसमें अपना अर्थ डाल दिया। अब तो हम किस दिशा में जाएंगे? सत्य की दिशा में नहीं जाएंगे, हम असत की दिशा में चले जाएंगे। प्रार्थना तो करते हैं कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जा कर रहे हैं असत से सत की दिशा में जा रहे हैं या सत से असत की दिशा में जा रहे हैं? जरा ठहरना, जरा ठहरना, ठहर करके देखना, ठहर करके देखना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। पता लगेगा हम सत में नहीं है। सत की दिशा में जा रहे होते, सात्विक होते, सजग होते, सहज होते, सरल होते, शांत होते, केंद्र के पास आते, केंद्र से जुड़ते, स्वरूप से जुड़ते। असत की दिशा में जा रहे हैं, केंद्र से दूर जा रहे हैं, वो नए नहीं है जो प्रमाण की दिशा में ना ले जाए। वो तो दुर्नय हो गया, दूसरी विपरीत दिशा में ले जा रहा है, दुविधा में ले जा रहा है। और तब जितने हमने नाम डाले हैं, क्योंकि बचपन से बिठा दिए गए नाम, बस ये मेरा देश। अब कहाँ है देश? मैं जब छोटी थी ना, अब सबके साथ ही ऐसा होता होगा, मेरे साथ हुआ, मैं तो अपनी बात बता सकती हूँ। तो मम्मी ने बताया हम राजस्थान में रहते हैं, जोधपुर में रहते हैं, तो समझ आया हम जोधपुर में रहते हैं। फिर एक दिन मैंने मम्मी को बोला राजस्थान कहाँ है बताओ। ये जगह आप बोल रहे हो ये जोधपुर है, ये जयपुर है, ये भीलवाड़ा है, ये वो है, पर राजस्थान का, राजस्थान जैसी तो कोई जगह जहाँ पे नाम वो ही राजस्थान का नाम है, इस जगह वो क्या है? तो माँ ने बोला पागल, राजस्थान नाम नहीं है, तो इस जो प्रांत अपन रहते इस प्रांत का नाम राजस्थान है। तो ये नाम कहाँ पे आया? कि नाम तो नक्शे में है। अब नक्शे में राजस्थान का नाम है, राजस्थान तो कहीं है ही नहीं। नक्शे में गुजरात का नाम है, गुजरात तो कहीं है ही नहीं। अहमदाबाद एक सिटी का नाम दिया हुआ है, बड़ोदरा एक सिटी का नाम दिया हुआ है, मैं देख रही हूँ, लेकिन गुजरात कहाँ दिया हुआ है? बोले पागल है ये लड़की, इसको कुछ समझ में नहीं। आज तो सिद्धि हो गया मैं पागल। बचपन से ही समझ में नहीं आता था ये सारी बातें कि जो कही जा रही है, और अभी समझ में नहीं आता। ये तो भला करे सत्पुरुषों का, जिन्होंने थोड़ा सी अकल दे दी देखने के लिए। तब बड़ा मजा आया, मैं भी वही देख रही हूँ कि साधु किसको कह रहे हैं। सत्य कहाँ है, सत्ता कहाँ है? कपड़ों को साधु कह रहे क्या हम? सत्ता कहाँ है, सात्विकता कहाँ है? सती नहीं है, मौजूद ही नहीं है, अंतर्दृष्टि जाखोली नहीं है, तो किसको साधु बोलते हैं? हम सब इमेजेस को पकड़ के बैठे हैं, और उसी दिशा में जाएंगे तो किधर को जाएंगे? तो राजस्थान है कहाँ, केरल है कहाँ, भारत है कहाँ, भरत क्षेत्र कहाँ है, महाविद्य क्षेत्र कहाँ है? हमने सब नाम दे दिए। कोई मौजूद नाम के लिए लड़ रहे हैं, और कोई उन अप्रत्यक्ष नामों के लिए जिसका हमें पता ही नहीं, महाविद्य क्षेत्र का है, जम्बू द्वीप का है। हमें एक्चुअल में अपने अनुभव से तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन किताबों में पढ़े हुए नामों को लेकर के हमने अपने आप के साथ इतना अहंकार पाल लिया, और एक कल्पना और पाल ली कि हमें यहाँ से मर के महाविद्य में जाना और वहां जाकर के मोक्ष में जाना है, जैसे कि क्षेत्र से कोई मोक्ष का संबंध होता होगा। लेकिन बस हमने बना लिया, और हमारे भीतर में एक इमेज पैदा हो गई, और फिर उस इमेज में ही भाव यात्राएं करवाई जा रही है कि हम यहाँ बैठे बैठे महाविद्या की यात्रा कराओ, तो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की यात्रा कराओ। अमेरिका की यात्रा तो फिर भी पॉसिबल है वर्चुअली, क्योंकि वो उसके तो सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन महाविद्या के तो पिक्चर्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी वो भाव यात्राएं कल्पनाओं में करवा रहे हैं, और हम उसको धार्मिक यात्राएं और धर्म का नाम दे रहे हैं। क्या करें, जो खुद से दूर ले जा रहा है, जो सच से दूर ले जा रहा है। सच वर्तमान क्षण को, उसका सत्ता है, बाकी की तो सत्ता ही नहीं है। लेकिन जिसकी सत्ता ही नहीं है उसमें जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम प्रमाण और नए की तरफ कभी नहीं, हम शांति और मुक्ति की तरफ कभी नहीं जा पाएंगे, हमें दिखलाई पड़े। पहला ही पद पे हम बात करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया। सत, आगे तो हम बाद में बढ़ पाएंगे लगता है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भावाल्प बहुत वैश्य, पर सबसे महत्वपूर्ण सत ही है, सत्तावान है या नहीं। अब हम कभी भी कोई भी दिशा में जाएं,
तो पहले एक सवाल अपने आप से पूछ लें, यहाँ सत्तावान अस्तित्वगत क्या है? थोड़े दिन की पहले की बात है, हम मैं और स्वामी जी हम लोग कहीं जा रहे थे और भी कोई लोग साथ थे। बोले आ, इसका माल अच्छा है स्वामी जी, यहाँ से कुछ खरीदना है तो। स्वामी जी बोला हम सामान थोड़ी खरीदते हैं, हम तो इंसान को खरीदते हैं। हम देखते हैं वो इंसान कैसा है। हम सामान की वैल्यू नहीं करते, हम इंसान की वैल्यू। अब ये बात देखो, एक छोटी सी बात थी, लेकिन सामने वाले ने सुनकर के अगर स्ट्राइक हो गई तो समझ आ गया, अरे हम किसकी वैल्यू कर रहे हैं। हम तो ये देखते हैं कहाँ पे सामान सस्ता मिलेगा वहां से ले लो। स्वामी जी कहते सस्ता महंगे का मतलब नहीं है, वो जो बेचने वाला है वो आदमी मजेदार है कि नहीं। हम तो आदमियों को खरीदते हैं, सामानों से क्या लेना, सस्ता है। वो तो वो चिंता करे जिसके पास पैसे हो, हमारे पास तो पैसे ही नहीं तो हम क्यों सस्ता और महंगा की चिंता करें। उनकी एक एक बात में इतनी मजेदार स्ट्राइक होती है, अरे गजब। हम इंसानों को देखते हैं, सामानों को नहीं, पर हम लोग किसको देखते हैं? व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हो? एंड व्हाट आर यू, दिस इट डजंट मैटर। हमें कोई मतलब नहीं आप क्या हो, आपके पास क्या है दिखाने को, शान शौक है। आप क्या करते हो, कहाँ जॉब, कहाँ ऑफिस, कहाँ ये, कितनी सैलरी, व्हाट यू आर, आप क्या हो। फिर आप क्या उसमें भी आ जाएगा, मेरे अंकल है तो बात करूं, मेरे अंकल नहीं है तो क्यों करूं, समाज के अध्यक्ष तो बात करूं तो क्यों। बस हम फिर कहीं और उलझ जाते हैं, सत्य में नहीं जाते। जो सत्य में जाता है उसकी दृष्टि डिफरेंट है, जो सत्य में नहीं है उसकी दृष्टि डिफरेंट है। और हम अपने जीवन से देख सकते हैं कि हम किसको वैल्यू कर रहे हैं, सत्य को वैल्यू कर रहे हैं या जो इमेजेस है, जो गैर सत्य है उसको वैल्यू कर रहे हैं। अगर हम सत्य को वैल्यू करेंगे तो हम अस्तित्व की दिशा में बढ़ेंगे। और अस्तित्व अस्तित्व एक है, वहां जुदा नहीं है। और जो प्रारूप है, जो बनी हुई बातें बनावटीपन है, वहाँ जुदा जुदा है। इसीलिए सब लोग जुदाई में पीड़ित है, क्योंकि बनावटीपन में जी रहे हैं। कोई जो अस्तित्व में जी रहा है वो प्रेम को जी रहा है। जो प्रेम को जी रहा है वो धर्म को, प्रमाण को, ज्ञान को, मौज को उपलब्ध होता है। हम भी उस प्रमाण, ज्ञान, मौज को उपलब्ध बने, ये मंगल भावना सबके लिए आज की बात नहीं रखते हैं। ओम शांति। आप फूलो फलो, वो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, वो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।